गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वाक्यों के अंत में पहचान होती है। वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कर लिया होगा, दे दिया होगा, वह गया होगा, इस तरीके से लिया होगा, दिया होगा, गया होगा आदि आते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के साथ मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप विल लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी, परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड। वह खाना खा चुकी होगी, शी विल हैव ईटन फूड। बच्चा खाना खा चुका होगा, द चाइल्ड विल हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुका होऊंगा या होंगी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आई विल हैव ईटन फूड, खा चुका होऊंगा की जगह मैं खाना खा चुकी होंगी। आई विल हैव ईटन फूड। तुम खाना खा चुके होगे, यू विल हैव ईटन फूड। हम खाना खा चुके होंगे, वी विल हैव ईटन फूड। वे खाना खा चुके होंगे, दे विल हैव ईटन फूड। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह खाना नहीं खा चुका होगा, ही विल नॉट हैव ईटन फूड। वह खाना नहीं खा चुकी होगी, शी विल नॉट हैव ईटन फूड। बच्चा खाना नहीं खा चुका होगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव ईटन फूड। मैं खाना नहीं खा चुकी होंगी, आई विल नॉट हैव ईटन फूड। तुम खाना नहीं खा चुके होंगे, यू विल नॉट हैव ईटन फूड। हम खाना नहीं खा चुके होंगे, वी विल नॉट हैव ईटन फूड। वे खाना नहीं खा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव ईटन फूड। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चली जाएगी। विल, फिर सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या वह खाना खा चुका होगा? विल ही हैव ईटन फूड। क्या वह खाना खा चुकी होगी? विल शी हैव ईटन फूड। क्या बच्चा खाना खा चुका होगा? विल द चाइल्ड हैव ईटन फूड। क्या मैं खाना खा चुकी होंगी? विल आई हैव ईटन फूड। क्या तुम खाना खा चुके होगे? विल यू हैव ईटन फूड। क्या हम खाना खा चुके होंगे? विल वी हैव ईटन फूड। क्या वे खाना खा चुके होंगे? विल दे हैव ईटन फूड। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, वो भी क्लोज एंडेड, तो सिर्फ आपको नोट लगाना है सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले। तो विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की। क्या वह खाना नहीं खा चुका होगा? विल ही नॉट हैव ईटन फूड। क्या वह खाना नहीं खा चुकी होगी? विल शी नॉट हैव ईटन फूड। क्या बच्चा खाना नहीं खा चुका होगा? विल द चाइल्ड नॉट हैव ईटन फूड। क्या मैं खाना नहीं खा चुकी होंगी? विल आई नॉट हैव ईटन फूड। क्या तुम खाना नहीं खा चुके होगे? विल यू नॉट हैव ईटन फूड। क्या हम खाना नहीं खा चुके होंगे? विल वी नॉट हैव ईटन फूड। क्या वे खाना नहीं खा चुके होंगे? विल दे नॉट हैव ईटन फूड। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब WH फैमिली पहले लगा देंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस बनेंगे अब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले वह खाना क्यों नहीं खा चुका होगा? वाई विल ही नॉट हैव ईटन फूड। वह खाना क्यों नहीं खा चुकी होगी? वाई विल शी नॉट हैव ईटन फूड। बच्चा खाना क्यों नहीं खा चुका होगा? वाई विल द चाइल्ड नॉट हैव ईटन फूड। मैं खाना क्यों नहीं खा चुकी होंगी? वाई विल आई नॉट हैव ईटन फूड। तुम खाना क्यों नहीं खा चुके होंगे? वाई विल यू नॉट हैव ईटन फूड। हम खाना क्यों नहीं खा चुके होंगे? वाई विल वी नॉट हैव ईटन फूड। वे खाना क्यों नहीं खा चुके होंगे? Why will they not have eaten food? तो यहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है फिनिश होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।